हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम भाई खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू कुल्लुस उस्मान सीजन 5। दोस्तों, पिछली एपिसोड में आप लोगों ने देखा है कि उस्मान साहब ने मंगोलों को अपने चुंगल में फंसा लिया था, उन्हें अपनी चाल में काबू कर लिया था उस्मान साहब ने, और उनके पास पहुंच गए थे इमरान तेगन बन के। और वहाँ पे मंगोल का जो सरदार था उसके साथ उस्मान साहब ने अपनी मीटिंग भी कर ली थी, और उस मीटिंग के बाद उस्मान साहब ने उसको कत्ल भी कर दिया था और उनसे सल्जूक सल्तनत की निशानियाँ भी ले ली थी। और आप लोगों को इस बात का भी पता है कि मंगोलों ने इमरान तेगन को भी खबर भेजी हुई थी। जब असल इमरान तेगन वहाँ पे आया, बाज़ंतीनी जल्लाद, तो उसने आके उस्मान साहब को पाया तो बड़ा शौक हो गया, बड़ा परेशान हो गया कि उस्मान साहब तब ये सारी खबरें कैसे पहुँचती रही हैं। खैर, आपको तो पता है उस्मान साहब का नेटवर्क काफ़ी तेज़ है इस सीज़न में, आप लोग देख रहे हैं। खैर दोस्तों, माजरत के साथ वीडियो के स्टार्ट में मैं आप लोगों से पूछ नहीं सका कि आप लोगों का क्या हाल है। उम्मीद है तमाम मेरे भाई खैरियत से होंगे सुनने वाले, और आप लोगों को इस बात का भी पता है इंशाल्लाह कल हमारी ईद है। बस अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान ठंडा ठंडा गुजार लिया। तो दोस्तों, ड्रामे की तरफ आगे बढ़ते हैं। इमरान तेगन की उस्मान साहब से काफ़ी लड़ाई होती है जिसमें हमारे बुरहान भी ज़ख्मी भी हो जाते हैं, और उस लड़ाई के नतीजे में इमरान तेगन भागने में कामयाब हो जाता है सल्जूक सल्तनत की वो निशानियाँ लेके जो उसे ज़रूरत थी। वो निशानियाँ लेके भाग तो जाता है, वो बड़ा खुश होता है कि यार मैंने तो महफिल लूट ली है। बाबा जी वो पिंडी वाली ज़बान में क्या कहते हैं, महफिल लूट ली है ना, वो वाली बात। खैर, वो बड़ा खुश होता है और वहाँ से सामान लेके जाता है और चाह के कहता है कि जी अब तो मेरे हाथ में ये सारे एरिया आ गया है, मैं इस एरिया का मालिक बन गया हूँ। और वो कहता है अब उस्मान मेरे पाँव के नीचे आ गया। खैर, वहाँ पे जाके वो जब रुकता है और वो संदूक खोलता है, दोस्तों ये खूबसूरत सी प्यारी सी इस बच्चे की स्माइल देख के आपको समझ तो आ गई होगी कि उस्मान साहब ने सीन कर लिया है इमरान तेगन के साथ, और उसको वो जो सल्जूक सल्तनत का जो डब्बा था वो खाली पकड़ा दिया उसको। वो बेचारा वहाँ पे हाथ मलता रह गया। उसने उस्मान साहब के खिलाफ जितनी भी चालें की सब धरी की धरी रह गई, और उस्मान साहब की एक चाल उसका कबाड़ा करके चली गई। भैया मेरा मानना तो ये है कि उस्मान भाई की इस फनकारी पे जो है ना, ये ऐसे 2-3 स्टेप तो हो ही जाए। यार आप देख लो, ज़रा एंजॉय कर लो इन स्टेप्स को। मेरे ख्याल से मजाक काफ़ी हो गया। मैंने सोचा कि वीडियो बहुत बोरिंग होती जा रही थी तो थोड़ा सा मजाक भी हो जाए। खैर, सल्तनतें इतनी आसानी से नहीं बनती, उनके बारे में काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है और दूर तक का सोचना पड़ता है, तब जाके सल्तनतें बनती है। और उस दौर में उस्मान साहब ने बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है इतना सोचा होगा, इतना मेहनत की होगी, तभी इतना कुछ हुआ है। तो दोस्तों, उसके बाद उस्मान साहब वहीं पे अपने ज़ख़म वगैरह को देखते हैं और वहीं पे खड़े होते हैं, और उनके साथी उनको कहते हैं कि उस्मान साहब शुक्र है आपने ऐसा सोचा और हमारी अमानतें बच गई, अमानतें उसके हाथ नहीं लगी। तो दोस्तों, कहने को तो कहते हैं बुरहान साहब और उनके जो बाकी साथी हैं तुरहान साहब, उन सब ने जल्लाद बाज़ंतीनी जल्लाद की तारीफ़ की, उसकी लड़ाई की तारीफ़ की कि वो 2 आदमियों के साथ घुसा और हमारे अंदर से निकल गया, इतना वो शातिर और होशियार था। और ज़ाहिर सी बात है उसकी तारीफ़ बनती भी है कि वो 2 आदमियों के साथ आया और इनको चकमा दे के वहाँ से वो डब्बा लेके निकल भी गया। और इसके साथ ही अगले सीन में हम देखते हैं कि गोंचा खातून अलाउद्दीन भाई के साथ जो है वो महल में तशरीफ़ ले आती हैं। वहाँ पे अलाउद्दीन भाई उसे कहते हैं कि आप आ जाएं अंदर, महल में चलें। वो कहती हैं अलाउद्दीन मेरा यहाँ पे महल में रुकना मुनासिब नहीं है। और उसके बाद जो है अलाउद्दीन कहता है कि नहीं, तुम्हें मेरी वालदा ने माफ़ भी कर दिया, तुम अब यहाँ पे रह सकती हो, और हमें यहाँ पे हमेशा के लिए रहना चाहिए। जो प्यार भरी बातें करते हैं आपस में, वो तो आपको समझते ही होंगे। अगर आगे चलते हैं, और अगला सीन बड़ा ही इंटरेस्टिंग और फनी सीन है जिसमें हमारे चेरकुताई साहब जो हैं वो अपने बेगम और बच्चे के रूम में पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे वो छुप के खड़े हो जाते हैं। जैसे वो छुप के खड़े होते हैं, उनके बेगम और बच्चा रूम के अंदर आते हैं और उनकी बेगम आलगन को नज़र आता है कि जी कबर्ड के पीछे कोई बंदा खड़ा हुआ है, उसके पाँव नज़र आ रहे होते हैं। वो बड़ा ही डर जाती है और अपने बेटे से कहती है खामोशी से रहो और हम इसको देखते हैं कौन है ये, फला फला फला। और जैसे ही चेरकुताई भाई अपने बच्चों को सरप्राइज़ करने के लिए सामने आते हैं, और उनसे आलगन उनके सर में कुछ चीज़ दे मारती है। जैसी वो चीज़ दे मारती है और उसके बाद बेहोश हो जाता है बेचारा।
बेहोश होने का नाटक करता है वैसे तो वो, और उसके बाद उठता है और कहता है मैं कहाँ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। एकदम ही बच्चे के सामने बैठ के कहते हैं उस्मान साहब कैसे हैं आप। और खैर उसके बाद आप तो पता है वालिद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता जब अपने बच्चों से मिलता है, अपनी फैमिली से मिलता है, और वही खुशियाँ मनाते हैं आपस में वो लोग मिल के। बड़ा खुश होता है शायद बताइए। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो इससे अगला सीन है। वो जो एक खातून होती है जो इनको जंग के दौरान मिलती है, उसको ये ले आते हैं और फातिमा के हवाले कर देते हैं, जो कहती है मैं गूंगी हूँ, बहरी हूँ। फातिमा उसको बाजार लेके जाती है और उसे कहती है तुम यहाँ पे खड़ी हो, मैं आती हूँ ज़रा। इतनी देर में वो खातून बड़ी चालाक होती है, होशियार होती है। असल में तो वो खातून जासूस होती है। वो खातून पीछे जाती है और वो इमरान तेगिन के ही किसी बंदे से कोई मालूमात लेती है। उसे कहते हैं जी मालूमात फलां जगह पहुँचा देना, और इस बारे में अभी तक क्लियर नहीं हुआ था कि क्या कह रही है वो बंदा, उसे क्या मालूमात दे रहा है, लेकिन कोई मालूमात थी जो उसने उसे दी थी, और वो मालूमात कहते हैं जी पहुँचा देना। फातिमा बेचारी उसको ढूंढती रहती है और वो मिलती नहीं है उसको वहाँ पे। Hataya düştü bitmez mi hala nefsimle harbim çoktur günahımra। इन दोस्तों हमारा थोड़ा orhan भाई के बारे में आ जाता है। हमारी उनकी वो एल्शिम खातून और होलोफिरा खातून की आपस में मुलाकात होती है, उनका आमना सामना होता है, तकरार होता है और वो आपस में कोई बात करती हैं। उसके बारे में कोई क्लियर नहीं है कि वो आपस में क्या बात करती हैं। हमारे orhan भी बड़े परेशान होते हैं, वो बड़ी सोच में होते हैं क्योंकि उनको वालिद की तरफ से हुक्म होता है कि आपने एल्शिम खातून के साथ शादी करनी है अपनी रियासत की खातिर। वो बड़ी परेशानी में बैठे होते हैं। वहाँ उन्हें सूफ़ी साहब मिल जाते हैं और सूफ़ी साहब उनको बड़ा समझाते हैं कि आप टेंशन ना लें, अल्लाह पाक खैर करेगा, और वो उनको कोई हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई वाक़या सुनाते हैं और उस वाक़े का हवाला दे के उनको काफ़ी सारा समझाते हैं। उसके बाद दोस्तों कोई इतना ज़्यादा नहीं होता। उस्मान साहब एक गार में छुप चुके होते हैं और उस गार में वो सुल्जूक सल्तनत के मानते भी लेके पहुंच चुके होते हैं वहाँ पे, और उन मानतों को वो वहाँ पे जो है ना उनके बारे में कुछ सोचते हैं कि इसका क्या करें। फिर वो वहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं और खाने के बाद उनकी आपस में बातें शातें होती हैं। कोई कहता है जी खाना सही नहीं बनाया, और इस तरह की उनकी बातचीत चलती रहती है। और उस बातचीत के बाद उस्मान साहब उनको एक लेक्चर देते हैं और उसके बाद जो है वो उन तलवारों को और उनकी जो है सल्जूक सल्तनत की जितनी भी वो निशानियां थी उनको वो वहाँ पे दफना देते हैं और वहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों को ये एपिसोड पसंद तो आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसी वीडियोस बनाऊं इस एपिसोड्स के बारे में या और किसी ड्रामे के बारे में, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच।